प्रिय भ्रष्टोदय, आप तो जानते ही हैं भ्रष्टाचार हमारे देश की पावन पवित्र सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जीवन पद्धति है, हमारी जीवन शैली के अंदर आता है, हमारी मजबूरी है, हमारी आदत है। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले एक आदमी ने जान दे दी, कुछ अपनी वाइफ की वजह से, तो कुछ इस करप्ट सिस्टम की वजह से। जी हाँ, मैं अतुल सुभाष की बात कर रही हूँ। अतुल सुभाष जो इस देश पे एक चर्चे का केंद्र बने हुए हैं। ये पूरी खबर क्या है, पूरा मामला क्या है, हम आपको जरूर बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हर्षिता और आप देख रहे हैं यूपी बिहार तक। अतुल सुभाष मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। एज ए एआई इंजीनियर वो बेंगलुरु में जॉब करते थे। अपनी लास्ट नोट में उन्होंने बताया कि मेट्रो मनी साइट पे 2019 में उनकी एक लड़की से मुलाकात हुई, जिसके बाद 2019 में उनकी शादी हो गई और शादी के 1 साल बाद 2020 में उनका एक बेटा हुआ। उनके ससुराल वाले उनसे लगातार पैसों की मांग करते थे और अतुल ने यह भी बताया कि 20 लाख तक की रकम ससुराल वालों को वो दे भी चुके थे, लेकिन मांग और बढ़ रही थी। जब पैसे देने बंद हुए तो उनकी वाइफ घर छोड़कर चली गई अपने बेटे के साथ। उसके बाद से वह जौनपुर में जाके केस कर दी। सोचिए, वो बेंगलुरु में रहते थे और उनकी वाइफ भी बेंगलुरु में रहती थी और अब जाके वो दिल्ली में रह रही थी। लेकिन जौनपुर में ना रहने के बाद भी वो आके वहाँ पे केस करती हैं ताकि उनको और भी ज़्यादा परेशान किया जाए। लगभग दहेज समेत 9 केसेस दर्ज हुए उन पे और उन्होंने बताया कि 120 बार से ज़्यादा उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े और 40 बार तो अतुल को खुद जाना पड़ा। और एक इंजीनियर को उन्होंने, जैसा कि बताया अपने लास्ट वीडियो में जो कि 1.5 घंटे का बनाया था, उन्होंने बताया कि 23 छुट्टियां उनको साल में मिलती थी और 40 बार वो खुद गए और आगे भी पता नहीं कितनी बार उनको जाना पड़ता अगर वो जीवित होते तो। ये एक रीज़न है वो सुसाइड कर लिए। जब वो कोर्ट में गए तो जज साहिबा ने उनसे एक बात कही कि या तो अपनी वाइफ को 3 करोड़ दे दो और मुझे 5 लाख दे दो, तो ये केस जो है वो सेटल हो जाए, सेटलमेंट हो जाए, या फिर ऐसे जीवन भर केस लड़ो। यानी कि एक लड़की आई, उससे शादी हुई, लड़की गुस्सा हुई, घर छोड़कर चली गई, केस कर दी, फिर 3 ऑप्शन छोड़ दी, या तो ज़िंदगी भर केस लड़ो, या फिर जो कोर्ट के जज साहिबा बोल रही हैं, जो कि जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज है गीता कौशिक, वो बोल रही है जैसे सेटलमेंट कर लो, 5 लाख मुझे और 3 करोड़ उनको देके, या फिर सुसाइड कर लो। अतुल ने कोर्ट में ऐसा बताया था कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से साल में ऐसे बहुत ढेर सारे आदमी हैं जो कि जान दे देते हैं क्योंकि उन पे झूठे दहेज के केसेस लगे होते हैं। इस पर उनकी वाइफ ने या फिर उनके सास ने ऐसा बोला कि तुम भी क्यों नहीं सुसाइड कर लेते। ये चीज़ अतुल ने एक नोट पे लिखा भी हुआ है। अपने वाइफ की टॉर्चर, पुलिस की मिली भगत और कथित करप्ट जज की वजह से 9 दिसंबर की रात अतुल सुभाष ने जान दे दी। जान देने से पहले उन्होंने लगभग 1.5 घंटे की एक वीडियो बनाई और 40 पन्नों का नोट लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी आप बीती लिखी है और ये भी लिखा है कि जब तक मुझे न्याय ना मिले तब तक मेरी अस्थियों को विसर्जन ना करना, और अगर ऐसा नहीं होता है, मुझे न्याय नहीं मिलता है, तो कोर्ट के आसपास के कहीं गटर में मेरी अस्थियां विसर्जन कर देना। सोचिए इस आदमी पे क्या बीत रही होगी। और इस समय कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि काश हम उसको बचा पाते अगर हमें अतुल के बारे में पता होता। मैं मानती हूँ कि इस देश में जो औरतों के लिए कानून बना है उसकी अपनी अलग ज़रूरत है, उसका अपना अलग इतिहास है। लेकिन दोस्तों, इसका क्या, जो कुछ औरतें इसका फ़ायदा उठाकर सीधे सीधे किसी मर्द को जेल भिजवा देती हैं, क्या इसके लिए कोई कानून की ज़रूरत नहीं है? इसके लिए कोई कानून बना है? या फिर जिस मामले में औरत साबित नहीं कर पाती है कि सच में उसका पति उसके प्रताड़ित कर रहा था दहेज के लिए और जिस वजह से वह जान तक दे देता है, तो क्या ऐसे मामले में कोई कानून है, कोई कुछ कर सकता है? इसका जवाब है कुछ भी नहीं। ऐसे मामले में कोई ऐसा कानून क्यों नहीं है जो ये तय कर सके कि अगर किसी का डाइवोर्स होता है तो महिला को हर्जाना कितना मिलेगा और बच्चे के मेंटेनेंस के लिए कितना मिलेगा। नहीं मतलब कि अपने बच्चे के मेंटेनेंस के लिए कोई 1 महीने में 40,000 रुपये मांग रहा है और अपने हर्जाने 1 करोड़ की जगह 3 करोड़ मांग रहा है, तो ये तो सीधा सीधा मर्दों से लूटपाट हुई, रॉबरी हुई, जो कानून की आड़ में आकर ये सब करते हैं। मैं आर्टिकल 498 या फिर दहेज को लेकर जो भी प्रताड़ित करने के लिए रूल रेगुलेशन कानून बनाए गए हैं, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ।
साल में ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जिसमें दहेज की वजह से ही औरतें जो अपनी जान दे देती हैं। 8,500 से भी ज़्यादा ऐसे केसेस आते हैं। लेकिन उसका क्या, जिसमें औरतें इसका फ़ायदा उठाती हैं, उसके लिए कोई कानून क्यों नहीं बना? सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड जरूर चल रहा है कि जस्टिस इज ड्यू या फिर जस्टिस फॉर अतुल। लेकिन क्या आप ये ध्यान दे रहे हैं कि जस्टिस भी हम किससे मांग रहे हैं? जिस करप्ट सिस्टम की वजह से उन्होंने अपनी जान दे दी। खैर, ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे बहुत से मामले रोज अखबार में आते हैं, लेकिन वो फिर मिट जाते हैं क्योंकि उनमें कोई ध्यान नहीं देता है। बहरहाल मैं ये पूछती हूँ कि ऐसे झूठे केसेस से खुद को बचाने के लिए मर्दों के हित में कौन से ऐसे कानून बने हैं? जवाब में ये भी है कि कुछ नहीं, क्योंकि कानून तो अंधा होता है। कानून के नज़र में सब बराबर होते हैं, तो सबके लिए कानून होना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया पे ट्रेंड तो चल रहा है, देखते हैं जस्टिस मिलता है कि नहीं। हालांकि ऐसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि परसों तक सब लोग भूल जाएंगे। और आपको बता दें कि जो अतुल की बीवी, उनके साले और उनकी सास गिरफ्तार हो चुकी है। अच्छी खबर है, लेकिन देखते हैं कि जस्टिस कब मिलता है। आखिर में इतना बोलना चाहूँगी कि जो नेता आते हैं वो तो 5 साल के लिए आते हैं और कुछ 5 साल से ज़्यादा रह जाते हैं, लेकिन हमारे जो डायरेक्टली इंटरेक्शन में होते हैं वो सरकारी अधिकारी होते हैं। तो सरकारी अधिकारियों से भी ये निवेदन है कि सर, करप्शन इतना ना कर दे कि अतुल के जैसे और भी लोगों की जान जा रही है और जान कुछ लोगों की जा चुकी है, इतना ना कर दे कि उसको अपनी जान देनी पड़े, उसकी जान पे ना आने दे। लेकिन जैसा कि ये भारत है, मैंने पहले ही बोला कि ये सांस्कृतिक विरासत है। खैर, ये बहुत सेंसिटिव मामला है। उम्मीद करते हैं कि अतुल को जल्द से जल्द न्याय मिले। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।